स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में और सभी को नमस्कार। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल मैंने आपको बता दिया था कि आज जो हम आपका परिचय कराएंगे वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता और गरीबों के मसीहा कह सकते हैं हम, चौधरी देवीलाल जी के बारे में आपको जो है बताया जाएगा। तो भाई ये है भाई हमारे जो आज का जो हमारा नेता है, किसान नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल उर्फ ताऊ, आपके सामने है। ये जो नए बच्चे हैं, क्योंकि ताऊ जी का जो भाई निधन है वो 2001 में हो चुका है, तो उनके लिए तो ये जो क्लास है बहुत ही मतलब उपयोगी सिद्ध होगी। और भाई अब शुरू करते हैं, इनके बारे में जो जानकारियां हैं उनका विवरण आपको देते हैं। सबसे पहले भाई ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक किसान नेता थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी छोटू राम जी के जाने के बाद 1945 में जब वो सुरक्षित हार गए तो एक किसान नेता की हमारे देश को और विशेषकर हरियाणा को, तत्कालीन मतलब पंजाब प्रदेश को जो है उस समय बहुत ही मतलब ज़रूरत थी। और हमारे जो ये देवीलाल जी हैं, इन्होंने बाखूबी जो है किसानों के हित की जो बातें थी उनको आगे बढ़ाया। और कई बार ये जेल भी गए। तो भाई इनके विषय में जो जानकारियां हैं और जो आपके लिए जो उपयोगी होंगी परीक्षा में, जो इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे मैं कराऊंगा। इनका जो भाई जन्म है वो 25 सितंबर 1914 को तत्कालीन जो संयुक्त पंजाब, अभी जो अपना जिला सिरसा है हरियाणा में, वहाँ तेजाखेड़ा गांव में हुआ। और ये जो है भाई 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने और 2 बार ही ये जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और भाई इनके विषय में आपको बता दें, जब इनकी आयु सिर्फ 15-16 वर्ष की थी, उसी आयु में ये इन्होंने जो है राजनीति में प्रवेश किया। और हमारी जो स्वतंत्रता के लिए एक हमारा जो संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें इन्होंने जो है भाई एक स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया 1929 में। 1914 का इनका जन्म है। 1929 में जो है 15 साल की उम्र में ही इन्होंने जो है देश के प्रति जो अपना फर्ज था उसको निभाना शुरू कर दिया था। और 8 अक्टूबर 1930 को, नहीं उससे पहले क्या था कि 12 मार्च 1930 की जो दांडी यात्रा थी गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें इन्होंने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसी कारण इनको जो है 8 अक्टूबर 1930 को सेंट्रल जेल हिसार में जो है बंद कर दिया गया। और फिर 4 जनवरी 1931 को जो है लाहौर जेल इनको भेज दिया गया। वहां लगभग ये 10 महीने तक रहे। तो भाई इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया और कई बार जेल गए।
युवा देवीलाल जी की यह जो प्रथम जेल यात्रा थी, उनके राजनीतिक जीवन के लिए जो है ये मील का पत्थर साबित हुई। जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध अपने गांव चौटाला में इन्होंने ये मुजाहरा आंदोलन आरंभ किया था भाई। और इनको जो है आपको बता दूं, देवीलाल जी को जो है 500 कार्यकर्ताओं के साथ जो है इनकी गिरफ्तारी हुई। और पंजाब के मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव की सरकार ने इनकी बात मानते हुए मुजाहरा अधिनियम में जो है संशोधन करना पड़ा, तथा भाई ये जेल से भी इनकी रिहाई हुई। ये भाई जो घटनाएं ये 1950 में, और फिर जब 1952 में भारत में आज़ादी के बाद जब चुनाव हुए, तो उस चुनाव में ये जो है विधायक बने। 1957 में भी विधायक बने और 1962 में भी जो है ये विधायक रहे। और पंजाब विधानसभा में मुजाहरों के अधिकारों के लिए निरंतर जो है ये संघर्ष करते रहे। और इन्होंने 1953 में जो मुजाहरा अधिनियम बनवाने में सफलता हासिल की। तो भाई ये कुछ बातें थी इनके बारे में जो आपको मैंने बताई हैं। 1962 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था इनको, तब इन्होंने जो है हरियाणा लोक समिति का निर्माण किया और उस उपचुनाव को जो है इन्होंने जीता और विधायक बने। तो इनका जीवन जो है बहुत ही संघर्ष में रहा, क्योंकि कुछ राजनीतिक कारणों से इनके समकालीन कुछ राजनेता थे, उनकी वजह से जो है कांग्रेस में इनके विचार मेल नहीं खाते थे उनसे। तो इन्होंने भाई बहुत ही संघर्ष किया है। और हरियाणा की जो मांग थी, एक जो हिंदी प्रदेश हमारा होना चाहिए पंजाब से अलग, तो भाई इन्होंने उस मांग को बड़ा जोर शोर से उठाया था। और हरियाणा का जो उदय हुआ है उसमें इनकी जो है भाई अग्रणी भूमिका रही है। हरियाणा जो बना है उसमें देवीलाल जी की जो भूमिका थी वो बहुत ही मतलब सराहनीय थी और अग्रणी भूमिका थी उनकी। 1975 में जब देश में आपातकाल घोषित किया गया, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा जी, उन्होंने देश में जो है इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। और उस समय पे इनको भी जो है अन्य जो विपक्षी नेताओं के साथ नज़रबंद किया गया और ये भी जो है तकरीबन उनके साथ ही मतलब जो है नज़रबंद रहे। और फिर 1977 में जब चुनावों की घोषणा हुई, तब एक इन्होंने बढ़ चढ़ कर के उस दौरान जो जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई गई, सभी दलों ने मिल करके, सबका विलय हुआ था उसमें, और सब ने मिल करके जनता पार्टी नाम से एक संगठन बनाया था। तो जिसमें जो भाई जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका मुख्य थी, लेकिन इन्होंने भी जो है पूरे देश में घूम घूम करके उस के लिए काम किया और फिर इनको भाई सफलता भी मिली, चुनाव जीते। और ये जो है हरियाणा के ही नहीं, फिर जो है पूरे भारतवर्ष के नेता बन गए। और 1977 में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, क्योंकि 66 में हरियाणा अलग राज्य बन चुका था, 67 के में भी चुनाव हुए थे, 72 में भी चुनाव हुए थे, तो इन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था। और 77 में जब हरियाणा में चुनाव हुए तो भाई ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 79 तक जो है ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और फिर भाई कुछ राजनीतिक कारणों से इनको जो है ये पद छोड़ना पड़ा, लेकिन इनका संघर्ष जो है वो जारी रहा। और इन्होंने भाई
किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए भाई अनेकों जो है भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए जो है अनेकों योजनाएं चलाई थी। और फिर 1985 में जब 14 अगस्त 1985 में इन्होंने 7 अन्य विधायकों के साथ भाई इन 8 लोगों ने एक साथ जो है हरियाणा विधानसभा की जो विधायकी थी उसको त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया। और फिर इन्होंने हरियाणा के लिए जो सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर एक जो है न्याय युद्ध चलाया और पूरे हरियाणा में इन्होंने जो है इनकी एक आंधी चली और तकरीबन इन्होंने जो है भाई 1.5-2 साल तक बहुत लोगों को जो है जागरूक किया और पूरा हरियाणा जो है इनके पीछे खड़ा हो गया। 1987 के चुनाव में इन्होंने जो है भाई 90 में से 85 सीटें जीत करके एक जो है नया कीर्तिमान स्थापित किया और हरियाणा के जो है ये मुख्यमंत्री बने। फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही इन्होंने जो वायदे किए थे, देखो लिंक नहर का पानी तो अभी तक भी जो है कुछ कानूनी अड़चनों के कारण, वैसे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये आदेश दिए हुए हैं, लेकिन अभी केस चला हुआ है। और पंजाब की सरकार जो है वहाँ चाहे किसी की सरकार आती हो, वो हरियाणा को जो है उसके हिस्से का पानी देने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी तक भी ये मामला जो अटका हुआ है, लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश की, पुरजोर कोशिश की थी और उसी आंदोलन के कारण जो है इनको बड़ा भाई समर्थन मिला था हरियाणा में। और 90 में से 85 सीटें जीत करके जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो पहले ही दिन शपथ लेते ही इन्होंने जो जनहित के, इसीलिए जो है इनको जननायक भी कहा जाता है, तो जनहित के जो कार्य थे इन्होंने किए। और उनमें से कुछ मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम जो था इन्होंने जो किया था वो था भाई मजदूर, किसान, गरीब मजदूर, किसान, दुकानदार के जो है 10,000 रुपये तक का जो कर्जा था इन्होंने माफ कर दिया। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लंबरदारी का जो पद है इन्होंने सुरक्षित किया। प्रदेश के 8,40,000 जो बुजुर्ग थे उनके लिए बुढ़ापा पेंशन, सम्मान पेंशन जो है इन्होंने, ये सम्मान नहीं है भाई, सम्मान पेंशन है, ये 100 रुपये से इन्होंने चालू की थी। और ये जो है हमारे हरियाणा में ही नहीं, इन्होंने जो ये परंपरा चलाई थी वृद्धावस्था पेंशन, इनके ही जो है पद चिन्हों पर चलते हुए बहुत सी और सरकारों ने जो है इस योजना को लागू किया। और आज भाई जो बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब जो है इन्हीं की देन है। और इसके लिए जो है इसका पूरा श्रेय पूरे भारतवर्ष का वो इन्हीं को जाता है भाई। इन्होंने ही जो है इसकी शुरुआत की थी और इन्हीं से ही प्रेरित होकर के और सरकारों ने भी जो है भाई बुढ़ापा पेंशन की जो शुरुआत की है। भाई गांव में जो है हरिजन चौपालों का निर्माण करवाना इनकी जो मुख्य जो काम थे उसमें मैं बता रहा हूँ। वैसे तो इन्होंने बहुत काम किए थे, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिस पे मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। खुले में जनता दरबार करवाया भाई इन्होंने। कुछ मामले ऐसे थे भाई, लोगों को जैसे महेंद्रगढ़ से अपना चंडीगढ़ जाना बहुत दूर की बात थी, तो उन मामलों को इन्होंने खुले जनता दरबार करा करके वहीं मतलब निपटाने का जो काम किया, इससे है लोगों को बहुत मतलब भाई फायदा हुआ। ये इस तरह का काम भी इन्होंने किया था। और भाई किसानों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए इन्होंने जो है ट्रैक्टर का जो टोकन टैक्स था उसको समाप्त किया, साइकिल टैक्स को समाप्त किया, रेडियो पर लाइसेंस फीस पूरी तौर पर जो है समाप्त कर दी गई। एक दौर था कि भाई जब भी कोई साइकिल से शहर में जाता था तो उसको पकड़ लेते थे और उससे जो है भाई 10 पैसे या 25 पैसे
कुछ टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को इन्होंने जो है माफ़ करवाया था, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो भाई ये कुछ जो है, और हरिजन विधवा की लड़की की शादी के लिए इन्होंने ही जो है भाई शुरुआत की थी, 5,000 रुपये की जो सहायता देना आरंभ किया था। तो ये जो मुख्य मुख्य जो काम थे इन्होंने जो किए वो मैंने आपको भाई बता दिए हैं। और ये जो है भाई फिर 1987 से लेकर 1989 तक जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद इन्होंने जो है भाई संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ। 89 में जो है आम चुनाव हुए देश में, और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के ही एक नेता थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने जो है भाई बोफोर्स तोप सौदे का जो मामला है वो जोर शोर से उठाया। और संयुक्त मोर्चे में जो है भाई सरदार हरिकिशन सुरजीत के साथ में इन्होंने मिलकर के पूरे देश में जो है भाई, और भी कई नेता थे, एन.टी. रामाराव, ताऊ देवीलाल जी की जो है सबसे ज़्यादा जो बड़ी भूमिका थी वो इन्हीं की थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, और इन्होंने सब ने मिल करके, और जिसमें इन सब की अगुवाई जो है हमारे महान नेता देवीलाल जी ने की। और कांग्रेस को जो है भाई संयुक्त मोर्चा ने जो है उस चुनाव में हराया। और जब विधायक दल का नेता इन्हें चुन लिया गया तो इन्होंने वही प्रधानमंत्री के पद को जो है ठुकरा दिया। और उसके जो इन्होंने समझा कि भाई इसका जो असली हकदार है वो वीपी सिंह है, इन्होंने जो है भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और फिर राजनीतिक कारणों से भाई उनकी सरकार गिर गई। फिर चंद्रशेखर जी की सरकार में भी जो है ये प्रधानमंत्री बने, और वीपी सिंह की सरकार में भी ये उप प्रधानमंत्री रहे। इस तरह 2 बार जो है ये इन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और 1989 दिसंबर से लेकर और 91 तक ये जो है 2 साल के लगभग जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ये भाई इनका जो है राजनीतिक सफर था। तो इनके बारे में जो है अक्सर पूछे जाने वाला जो मेन क्वेश्चन है वो आपको मतलब याद रखना है। और इसीलिए मैं जो आपको है ना विस्तार से ये सारी बातें बता रहा हूँ कि भाई हरियाणा के वे कौन से राजनेता हैं, उनका नाम बताइए, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। तो जवाब आपके सामने आपको मिल ही गया है। मेरे ख्याल से जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं समझता हूँ कि भाई आप जो है गलती नहीं करेंगे, और जो चौधरी देवीलाल लिखा हुआ होगा वो ही जो आपका है ऑप्शन वो सही होगा, और उसी को करके आएंगे। उसके बाद भाई जो है इनका थोड़ा राजनीतिक जो सफ़र है वो थोड़ा सा राजनीति में चलता रहता है, संघर्ष में रहा। और 1998 में ये जो है भाई राज्यसभा के लिए जो है सांसद चुन करके इनको भेजा गया। और 2001 में जब इनकी मृत्यु हुई, ये भाई इस हमारे बीच नहीं रहे, तो उस समय तक ये जो है भाई राज्यसभा के सांसद थे। और इनकी जो भाई परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। 4 लड़के 1 लड़की। लड़की राजनीति में नहीं, लेकिन जो लड़के हैं चारों, उनमें से जो भाई ओम प्रकाश चौटाला जी, प्रताप चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला और जगदीश चौटाला, इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी जो है वो माना ओम प्रकाश चौटाला जी को। और उनके जो पुत्र हैं अजय चौटाला और भाई अभय चौटाला। और आज
के दिन अभी जो है जो इनके परिवार का जो राजनीति में जो योगदान है उसमें वही आपको पता ही है। अजय चौटाला जी के जो पुत्र हैं दिग्विजय चौटाला और भाई दुष्यंत चौटाला, और अजय चौटाला जी की धर्मपत्नी नैना चौटाला और भाई दुष्यंत चौटाला दोनों विधायक हैं हरियाणा से, और दुष्यंत चौटाला जी हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, आपको पता ही होगा। और इन्होंने जो है ताऊ देवीलाल जी के नाम से ही जननायक जनता पार्टी का जो है गठन किया था, और अभी जो हरियाणा में सरकार चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है। उसमें जो है दुष्यंत चौटाला जी वो इन्हीं के पौत्र के अपर पौत्र हैं, और भाई उप मुख्यमंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला जी जो हैं भाई हमारे ये कांग्रेस में थे, टिकट न मिलने के कारण जो है इन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा, और भाई अब जो है इसी सरकार में जो वर्तमान हमारी सरकार है उसमें बिजली और जेल मंत्री हैं, ये आपको पता ही होगा। अभय सिंह चौटाला जो हैं वो पिछले जो सरकार थी उसमें विपक्ष के नेता थे, और अभी भी जो इन्होंने भाई किसान आंदोलन जो हुआ था उसके कारण इन्होंने जो है अपनी सीट से त्याग पत्र दे दिया था, और अभी जो दोबारा चुनाव हुआ इसमें फिर चुन के जो है ये हरियाणा विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये था भाई इनका परिवार के बारे में आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूँ भाई इनके बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आप जो है भाई बिल्कुल जो है सही करके आएंगे, और जो मुख्य बातें थी वो सब सारी मैंने इनके बारे में जो थी वो सारी बता दी हैं। और भाई एक बार फिर हम जो है अपने इस महान स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा निर्माता, किसान नेता को जो है भाई याद करते हैं, और उनकी जो भाई देश के प्रति, हमारे हरियाणा के प्रति जो उनका ये है भाई हमारे किसान नेता, स्वतंत्रता सेनानी, भाई ये बड़े ही मतलब अच्छे नेता हुए हैं। चौधरी छोटू राम जी के बाद में इनके बराबर का जो हरियाणा में कोई भी नेता भाई नहीं हुआ है अभी तक। शासन करना अलग बात है, जनहित के कार्य करना अलग बात है। खुद इनकी जो परिवार है, इनका परिवार भी जो है इनके बताए रास्ते पर भाई नहीं चल पाया है। चलो मैं राजनीति में नहीं जाता हूँ, और जो बातें थी वो सब आपको बता दी हैं इनके बारे में, क्योंकि भाई पूछा जाता है। और एक इनके नाम से भाई एक जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार जिला स्तर पर दिया जाता था। पुरस्कार राशि होती थी उसमें 25,000 रुपये, और भाई एक था वो प्रदेश स्तर का था इसी नाम से, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार के नाम से। और ये कृषि क्षेत्र में जो दिया जाता था किसानों के लिए था ये पुरस्कार, 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते थे। लेकिन अभी जो है भाई तो ये जो इन पुरस्कारों का जो नाम है वो बदल दिया गया है भाई, वो किसी अन्य नाम से दिए जाते हैं। और तो ये तो भाई जो राजनीति में चलता रहता है कि पहले की सरकारों की जो योजनाएं होती हैं उनके नाम जो हैं भाई वो बदल दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके नाम से जो है ये पुरस्कार भी जो है दिए जाते थे। और 6 अप्रैल 2001 को जो है भाई इन्होंने सुरक्षित हार गए। तो ये भाई इनके बारे में जो थी जानकारियां थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अब जो है आज की जो क्लास है उसका दूसरा भाग है वो मैं आपको करवाता हूं, और वो है भाई मार्च माह के जो महत्वपूर्ण दिन हैं मार्च महीने के, उनको जो तारीखें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। पहली तारीख हो जाएगी आपकी 4 मार्च, और उम्मीद करता हूँ 4 मार्च के बारे में आपको पता होगा और आपने अपना जो जवाब है वो सोच लिया होगा। और बताऊँ भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका भाई राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में जो है 4 मार्च को
जो 4 मार्च का दिन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 8 मार्च जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में जो है अक्सर पूछा जाता है, ये इसको आपको याद रखना है। ये है भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसको आप, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो सबसे पहले अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर 28 फरवरी 1909 को जो है ये मनाया गया था। 28 फरवरी 1909 को इसको शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर ये 1921 से 8 मार्च को मनाया जाने लगा, और अभी तक जो है भाई ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके विषय में जो ये जानकारी थी आपको बता दी है। और उसके बाद जो अगली जो तिथि है, महत्वपूर्ण तिथि है आपकी 12 मार्च। उम्मीद करता हूँ उसका आपको पता ही होगा कि भाई इसका जवाब क्या है। तो आप अपनी तैयारी भी थोड़ा जांचते रहो कि भाई मैं जो आपको बता रहा हूँ आपका जवाब भी वही है या आपका गलत है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो ये तिथियां याद कर रखी हैं उसमें कोई गलती तो नहीं है। दोहराओगे तो भाई कभी भूलोगे नहीं। और 12 मार्च का दिन है वो है भाई आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। तो अगली जो आपकी तिथि है वो है भाई 22 मार्च। और 22 मार्च का दिन है वो होता है भाई आपका विश्व जल दिवस। भाई सभी के लिए जो है भाई शुद्ध जल मिले सभी को, पूरे संसार में सभी के लिए, मतलब भाई, और जल का हम संरक्षण करें इस दिन को। इसीलिए ही जो है भाई पूरे विश्व में जो ये जल दिवस के रूप में 22 मार्च का दिन मनाया जाता है। और जल संरक्षण के लिए और लोगों को, सबको जो मतलब भाई शुद्ध जल मिले, इस पर जो है भाई इस दिन व्यापक तौर पे पूरे संसार में चर्चा होती है। और अगला जो दिवस है वो आपका 23 मार्च। यह दिन भाई इसका एक तो ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा जो है भाई आप सभी को पता ही होगा, हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भाई इनको जो है 23 मार्च को फांसी की सजा हुई थी। और इस दिन को हम जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं भाई। तो ये बात मतलब आपको याद रखनी है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च जो है आपका, वो आपको तो पता ही होगा, तो आपने अपना जवाब लिख लिया होगा। तो बताता हूँ भाई, ये जो 24 मार्च है इस दिन को जो हम टीबी दिवस के रूप में, तपेदिक जो बोलते हैं, जिसको टीबी की एक बीमारी होती है भाई, उसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। और टीबी दिवस के रूप में जो है 24 मार्च का दिन मनाया जाता है। 26 मार्च जो है भाई आपका, आपको बता दें, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसका निर्माण करवाने में हमारे देश की अहम भूमिका रही थी, हमने जो है पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी थी और बांग्लादेश का उदय हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है ये नेतृत्व किया था उस समय देश का, और पाकिस्तान पर हम विजयी रहे थे और बांग्लादेश का निर्माण कराया था हमने। और 26 मार्च का दिन जो है भाई बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय दिवस होता है उस दिन, ये आपको याद रखना है। और 27 मार्च की जगह भाई 29 मार्च कर लेना आप। मैं भी आपको जो है 29 मार्च कर देता हूँ यहाँ। 29 मार्च का जो दिन है वो दिन भाई आपका आर्य समाज की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई ये जो है आपके मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिन थे। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। और भाई आप सभी बच्चों से को एक थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ मैं कि भाई जैसे बाल दिवस है वो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य से मनाते हैं, किसको समर्पित है।
इस तरह भी मतलब पूछा जा सकता है, तो भाई वो आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं हम। और एक देश में जो है, एक राज्य में वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वो किस दिन मनाया जाता है ये आप मुझे जो है बताएंगे कल की क्लास में, जो है मैं इसका जवाब दूंगा। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, उस राज्य में ये जो है वृक्ष सुरक्षा दिवस जो है रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। इस तरह के प्रश्न जो है भाई परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एनटीए जब परीक्षा लेगी तो भाई आपसे है ना थोड़ा सा मतलब डीपली ये घुमा करके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है। और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा भाई ये कौन सा राज्य है। शिक्षक दिवस के बारे में आपको पता ही होगा भाई, वो आपका जो है 5 सितंबर को मनाते हैं हम। और वो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनता है वो भी आपको जो है कल बताना है। चलो वो मैं बता देता हूँ, सिर्फ जो वृक्ष सुरक्षा दिवस है वही बताना आप। और इसके बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जो है भाई हमारे जो दूसरे नंबर के हमारे राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को जो है भाई हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भाई कुछ जानकारियाँ थी। और हर क्लास में मैं आपको जो है न कुछ जानकारी जो है, जो भी मैं तिथि कराऊंगा उनके बारे में बताता रहूँगा। और भाई क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ भाई आपको जो है क्लास जो है पसंद आई होगी। और आपसे एक बार फिर मेरी सभी बच्चों से, मेरी बच्चियों से, सभी से मैं निवेदन करता हूँ भाई, आग्रह करता हूँ, कृपया जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी कराओ, आप भी करो, वीडियो को भाई लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ कल तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। और कल एक और अच्छी जो है पर्सनालिटी या भाई एक अच्छे राजनेता या नेता के विषय में आपको जो है बताया जाएगा, परिचय दूंगा। और परिचय की आपकी कल चौथी या तीसरी क्लास थी, परसों कल जो है आपकी ये चौथी क्लास होगी। और कल किसके बारे में बताया जाएगा वो जो है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो हरियाणा के विकास पुरुष, हरियाणा के जो भाई लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, चौधरी बंसीलाल जी के बारे में जो है कल की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। और अप्रैल महीने के उसमें जो है भाई महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, जो दिन हैं, वो कराए जाएंगे। तो एक बार फिर आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देता हूँ विराम और कल तक के लिए बोलता हूँ आप सभी को जय हिंद, जय हरियाणा।